हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे एक और नए वीडियो में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं प्रार्थना करता हूँ भाई, जिनका भी पेशेंट एडमिट है, जिनकी भी तबीयत ख़राब है, जो भी है, तो जल्द से जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ पे हमारे यहाँ हॉस्पिटल में बेड का क्या मतलब ब्लड खून का क्या इशू होता है, कि जैसे कि आपके मरीज को ज़रूरत है तो ब्लड कैसे मिलता है, क्या प्रोसेस रहेगा, उसके बारे में हम आप लोगों से आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो देखने से पहले बहुत से लोग भाई ऐसे हैं कि हमारा वीडियो हरदम वॉच करते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, चैनल पे अगर आप लोग हमारे नए आए हुए हो, पहली बार विजिट किए हो हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे हॉस्पिटल से संबंधित जो भी जनरल बेसिक नॉलेज हैं, जानकारी हैं, इन्फॉर्मेशंस वीडियो हैं, वो आप लोगों तक पहुंच सके और उस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत ज़रूर हेल्प मिलेगी। यही मैं चाहता हूं कि आप लोगों को हेल्प मिलती रहे। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं पूरा, और फुल वॉच करिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, कभी ना कभी आपका मरीज हॉस्पिटल में ज़रूर एडमिट रहता है, और एडमिट रहने के दौरान डॉक्टर आपसे खून के लिए मतलब ब्लड के लिए जो है रिक्वेस्ट करते होंगे कि आपके मरीज को 3 यूनिट ब्लड की ज़रूरत लगेगी ऑपरेशन के टाइम पे, या फिर 5 यूनिट लगेगी, जो भी हो वो डॉक्टर आपको बताते होंगे। कई बार आपके साथ में ऐसा हुआ होगा। हमारे यहाँ इस हॉस्पिटल में नहीं तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या किसी दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं ज़रूर हुआ होगा। तो आपको मैं बताऊंगा कि हमारे यहाँ पे SGPJ हॉस्पिटल लखनऊ में ब्लड आपके मरीज को कैसे मिलेगा। तो देखिए, मैं तो पहली बात तो मैं प्रार्थना करूंगा कि कभी ऐसी नौबत ही ना आए, ऐसी ज़रूरत ही ना पड़े कि आपको ब्लड लेने या देने की ज़रूरत पड़े और आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत पड़े। लेकिन कभी भाई ऐसा तो हो नहीं सकता है। जो समय चल रहा है या जो भी सिस्टम हो रहा है आज के समय में, तो हॉस्पिटल के चक्कर तो ज़रूर सबको लगाने पड़ेंगे। इतनी ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं, इतना ज़्यादा प्रदूषण बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपके पेशेंट को या आपको या हम सबको कभी ना कभी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखिए, अगर यहाँ की मैं सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, बाहर का तो हर जगह, बाहर के बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, उन सब हॉस्पिटल का सिस्टम प्रोसेस अलग अलग होता है। यहाँ पे क्या सिस्टम होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, जैसे कि आपका पेशेंट यहाँ पे किसी भी वार्ड में, किसी भी डिपार्टमेंट में या इमरजेंसी विभाग में एडमिट है, OT में है, ICU में है, वेंटिलेटर पे है, जनरल वार्ड में है, किसी भी वार्ड में है, अगर डॉक्टर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं या आपको बता रहे हैं कि आपके मरीज को इतने यूनिट ब्लड की ज़रूरत है, तो आप लोग सोचते होंगे अब मैं ब्लड जो है कैसे अरेंज करूं, या पैसे से क्या मिल सकता है, या फिर कैसे ब्लड मिलेगा। तो देखिए, अगर आपका पेशेंट एडमिट है तो अगर आपके पास ब्लड की व्यवस्था नहीं है तुरंत में, वो डॉक्टर आपको पहले बता देंगे कि आपके मरीज को ब्लड की ज़रूरत है। वो आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे देंगे ताकि ब्लड की आप अरेंज मतलब व्यवस्था करा सको चाहे जहाँ से। तो देखिए, अगर आपका पेशेंट यहाँ पर एडमिट है तो इमरजेंसी में मतलब यहाँ से आपको 1 यूनिट 2 यूनिट तक ब्लड मिल जाएगा यहाँ के ब्लड बैंक से। और ये आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा, ये है ब्लड, यहाँ से आपको ब्लड मिलेगा। ये तो यहीं पे ब्लड डोनेशन भी होता है, बस मतलब कि सारा प्रोसेस जो है ब्लड से रिलेटेड यहीं पे होता है, इसी बिल्डिंग में। ये बिल्डिंग अभी जल्दी न्यू खुली थी। तो अभी रिसेंटली में भाई मैंने, आपको पता ही होगा कि मैंने अभी ब्लड डोनेशन किया था 14 जून को। ये होता है विश्व अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस, इसी दिन मैंने ब्लड डोनेशन किया था। तो कुछ लोगों का भाई कमेंट्स भी आया था, कुछ लोगों ने अच्छा कहा था, कुछ लोगों ने भाई इसको गलत भी कहा था कि ब्लड देने से आपका क्या फ़ायदा, जो है यहाँ पे दलाली होती है, पैसे से ब्लड मिलता है, और यहाँ पे भाई ब्लड बिल्कुल भी मत देना, ये गलत है। मतलब कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट किया था भाई। तो अब मैं उसी टॉपिक पे मैं बात करूँगा कि ऐसा नहीं होता है। देखिए, रक्तदान महादान, अगर आप, वैसे तो मैंने जो ब्लड डोनेशन किया था भाई वो वॉलंटरी ब्लड था, मतलब कि वो दान किया हुआ, वो किसी को भी काम आ सकता है। स्पेशली मैंने इसलिए नहीं किया था कि मुझे इसी व्यक्ति को ब्लड देना है या किसी को ज़रूरत हो, ये ऐसा नहीं है। मेरा ब्लड जो 1 यूनिट मैंने जो ब्लड दिया था वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मरीज को काम आ सकता है। तो ये हुआ था।
तो मैंने तो भाई यही सोच के दिया था। और वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ब्लड जो है पैसे से नहीं मिलता है भाई, ठीक है, और ना ही आपसे ब्लड डोनेशन करने के लिए आपसे पैसे लिए जाते हैं। ऐसा कुछ कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आइए और पूरी व्यवस्था है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर आपका पेशेंट एडमिट है तो डॉक्टर पहले आपसे बोलेंगे कि आपके मरीज को इतने यूनिट ब्लड की ज़रूरत है। अगर आप असमर्थता जता रहे हैं कि अभी व्यवस्था नहीं हो सकती है तो तब तक के लिए इसी ब्लड बैंक से आपको डॉक्टर जो है 1 से 2 यूनिट तक व्यवस्था करा देंगे कि आपके मरीज का प्रेजेंट टाइम में जो है काम हो जाए, जितनी ज़रूरत हो उतना हो सकता है। फिर क्या होगा, फिर जितने यूनिट ब्लड यहाँ से आप लेंगे ब्लड बैंक से, फिर बाद में आपको उतना यहाँ पे जमा कराना पड़ेगा। कहने मतलब ये है कि किसी रिलेटिव से या अपने किसी सदस्य से, घर के सदस्य से आपको यहाँ पे उतना ब्लड जमा भी कराना पड़ेगा। वैसे तो भाई पैसे से ब्लड जो है यहाँ पे नहीं मिलता है, और यही सिस्टम है वैसे, जो मुझे जहाँ तक मुझे मालूम है कि पैसे से जो है ब्लड नहीं मिलता है। अब इसके आगे का भाई क्या होना चाहिए, क्या व्यवस्था या क्या सुविधा होनी चाहिए, वो आप लोग अपना सजेशन दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या सिस्टम होना चाहिए ब्लड से रिलेटेड, ये बताइएगा। और भाई वैसे तो मैं चाहूँगा कि ब्लड को ज़रूरत ही न पड़े। ब्लड का बहुत सारा इशू होता है। अब देखिए क्या होता है कि ब्लड कोई आर्टिफिशियल तो बनाएगी नहीं पीजीआई या कोई संस्थान हो या कोई भी हॉस्पिटल हो। अब कोई लोकल या ऐसा कुछ तो केमिकल द्वारा तो बनाया नहीं जाता है। फिर पेशेंट के बॉडी में जब वो चीज़ चढ़ेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। अब ब्लड तो ब्लड होता है, तो ब्लड किसी भी व्यक्ति के शरीर से ही लिया जा सकता है, तभी आपके मरीज को चढ़ाया जाएगा। तो ब्लड कितना ब्लड हो जाए, बाई चांस बहुत से लोग डोनेट करते भी हैं, तो लेकिन उनका ब्लड भाई इतने लोगों को ज़रूरत भी होती है तो काम ऑटोमेटिक जो है आ जाता है। तो अगर आपको ब्लड की ज़रूरत होती है या और भी जो इन्फॉर्मेशन होती है भाई, तो आप लोग जो है ना पीजीआई के जो सी ब्लॉक पड़ता है, तो वहाँ पे आप लोग जाके सी ब्लॉक में सबसे लास्ट में पड़ता है ब्लड डिपार्टमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग जो है वही सारा कुछ होता है, ब्लड आप लोग जानकारी वहाँ पे ले सकते हो। तो जहाँ तक मुझे जानकारी थी तो यही सिस्टम होता है भाई। आपके मरीज अगर एडमिट है किसी भी डिपार्टमेंट में तो तब तक के लिए यहाँ से आपको इमरजेंसी में ब्लड मिल जाएगा। इमरजेंसी का मतलब वो इमरजेंसी नहीं कि जहाँ पे पेशेंट एडमिट होता है, इमरजेंसी मतलब आपको तुरंत ब्लड की ज़रूरत हो जाएगी कि आपका काम नहीं रुकेगा। फिर जितने यूनिट आप ब्लड लेंगे पहले से, फिर उतना आपको यहाँ पे भाई जमा कराना पड़ेगा। फिर वही ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति के काम आ जाएगा, मतलब वो ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो ये होता है। और भाई इसमें अब देखिए मैं आपको केवल एक जनरल नॉलेज मतलब जानकारी दे सकता हूँ। अब मैं तो मेरे हाथ में तो भाई कुछ है नहीं, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ कि क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए। तो आप लोग भाई मैंने आपको बता ही दिया कि ब्लड कैसे मिलता है, यहाँ पे क्या प्रोसेस है। तो आप लोग अपनी राय दीजिएगा, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके इंस्टाग्राम में मैसेज भी कर दीजिएगा, वहाँ पे बता सकते हैं। तो आगे जो भी होगा वो मैं आपको फिर बताऊँगा प्रोसेस। तो यही भाई प्रोसेस होता है। और जानकारी के लिए और भी जो नॉलेज होती है भाई, या कुछ पूछना है आपको तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और इस ब्लॉग को बस हम यहीं पे एंड करते हैं, यही मुझे बताना था भाई। तो अब भाई देखिए जब मैं अब ब्लड डोनेशन करूंगा, मैंने अभी तक शायद 3 बार ब्लड डोनेशन किया है भाई। कम से कम उम्र होनी चाहिए आपकी ब्लड डोनेशन के लिए 18 साल उम्र, इससे कम नहीं होनी चाहिए। 18 साल से लेके समथिंग 60 से 65 साल तक के लोग जो है रक्तदान कर सकते हैं, ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। और कोई बीमारी ना हो या कोई वो लोग मतलब धूम्रपान नशा वगैरह ना करते हों, प्रेजेंट टाइम में कोई दवा ना खाते हों, उसके बाद में कम से कम वेट 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए। यही सब कुछ नियम है, रूल्स हैं। तो अगर ये सब नहीं है तो आप लोग ब्लड डोनेशन कर सकते हो दोस्तों, और कोई भी दिक्कत नहीं होती है, शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ब्लड देने से भाई ना आपका नया ब्लड बहुत जल्द बन जाता है, कोई वीकनेस भी नहीं आती है। बहुत से लोग कहते हैं अरे ब्लड निकलवा दिया, क्या हो गया, खून को निकलवा दिया, कम हो गया, कमजोरी आ जाएगी आपके शरीर में, देखो ये नस दिखाई देने लगी। ऐसा भाई कुछ नहीं होता है, मुझे देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप लोग भाई देखिए कम से कम जो है 3 से 6 महीने की अवधि होती है, आप लोग हर 3 से 6 महीने में ब्लड निकलवा सकते हो। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग अगर 3 महीने में नहीं तो 6 महीने में कोशिश करिए कि आप 1 यूनिट भाई ब्लड जरूर निकलवा दीजिए, नहीं तो 1 साल में भाई 1 बार। तो आपके 1 यूनिट ब्लड से भाई ना किसी मरीज की जान बच सकती है। और जिसकी भी जान बचेगी या जिसके भी मरीज का आपका ब्लड लगेगा, सोचो कितनी दुआई देगा वो तो भाई ऊपर वाला देख रहा है ना। तो आपको फल की चिंता नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपना कर्म करना है। ये सब चीज़ें हैं भाई।
तो ठीक है, इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। और भी कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।